त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए भक्तों के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आगे और कितने भक्त हुए प्रभु के, एक एक हम चिंतन करेंगे। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका चरित्र जब हम श्रवण करते हैं तो इससे केवल हमारे कर्ण ही पवित्र नहीं होते, हमारा मन वचन पूरा अंतःकरण पवित्र पावन हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान स्वयं भक्त भी हों और भगवान के रूप में भी, दोनों मतलब एक ही व्यक्ति दो रोल अदा करता है, तो ऐसे ही जो पावन चरित्र हम सुनने अभी जा रहे हैं उसमें ऐसा ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु का नाम सबने सुना होगा, जो भगवान के परम भक्त हुए। वो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण और राधा के अवतार कहे जाते हैं। कि उनके बाल्यकाल से बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिससे पता चलता था कि वो वास्तव में भगवान का ही साक्षात अवतार है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी बंगाल में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम सची माता था, पिता उनके जगन्नाथ और उनके एक भाई थे विशुंभर उनका नाम था। तो ऐसे ही जगन्नाथ प्रभु का जो जन्म है आंगन में हुआ, एक नीम का पेड़ था, इसलिए वो निम्माई नाम से भी जाने गए। उनके जैसे जैसे कर्म हुए वैसे अनेक नाम प्रभु के रख दिए गए। कहीं गौराई रखा गया वो नाम, कहीं निम्माई रखा गया। फिर चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया गया तब दूसरा नाम दिया गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे नाम थे। तो भगवान के भक्त बड़े अलबेले होते हैं, कुछ आलसी भी होते हैं। एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से देखेंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। एक भक्त था भगवान शिव का, लेकिन बड़ा आलसी प्रमादी, और उसकी शादी भी हो गई लेकिन कुछ काम नहीं करता। पत्नी बेचारी बड़ी परेशान, हर रोज टोकती उसको, कुछ तो काम कर लो जा करके, आज खेतों में चले जाओ, साग सब्जी देख कर आ जाना, थोड़ा लेके भी आना, पर वो कुछ नहीं करता, महा आलसी। अब माँ पार्वती ये सब देखती, भगवान का भक्त तो था ही, अब भगवान तो दयालु है, अपने भक्तों पे दया भी करते। अब भगवान शिव तो शिव है, भोलेनाथ कहा जाता है, परम दयालु। तो माँ ने पूछ लिया कि आपका भक्त तो है लेकिन इतना आलसी क्यों है भगवान। तो उन्होंने पूर्व जन्म जो था उसकी कहानी सुनाई कि एक गधा था, मंदिर के सामने संकीर्तन होता, ये श्रवण करता, लेकिन वही श्रवण करते करते इसका शरीर छूट गया। उस गधे योनि में भी वो भगवान का संकीर्तन सुन के आनंदित होता था। तो इसी कारण इसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, लेकिन गधा होने के कारण ये महाआलसी। तो ब्राह्मणी बड़ी परेशान थी। एक दिन दोनों में आपस में खूब झगड़ा हो गया। अब कुछ काम धाम करे नहीं और शादी ब्याह आदि सब कर लिया तो घर के चले कैसे। अब ब्राह्मणी बड़ी परेशान, एक दिन गुस्से में आई, बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन ब्राह्मण फिर भी कुछ टस से मस नहीं हुआ। ब्राह्मणी गई और जा करके पानी उठा के पूरा ब्राह्मण के ऊपर डाल दिया। अब ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, गुस्से में उठा और भगवान शिव के मंदिर में जाके पहुंच गया, जहाँ पर डेली प्रार्थना करता, भगवान की पूजा अर्चना सब करता, लेकिन वहां थोड़ा भजन करके आके खाया पिया फिर सो गया। बस यही दो काम थे। एक दिन जाके गुस्से में बैठ गया भगवान के पास, बोला मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, इसके बदले में कुछ तो दीजिए, काम तो मेरे बस का है नहीं। अब भगवान तो भगवान है, प्रकट हो गए, भक्त तो था ही, उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न। बोले बताओ जो आपको चाहिए मांग लो। बोले मैं जो कुछ भी ये कार्य मुझसे करने को बोलते हैं वो सब अपने आप हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। अब भगवान से प्रकट हुए, बोले ठीक है। एक त्रिशूल दिया और बोले कि इससे तू जो बोलेगा वही ये काम करेगा, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो काम तू इससे कराएगा और बीच में जिस दिन बोल दिया कि बस अब और मत करो, उसी दिन ये मेरे पास वापस आ जाएगा। बोले ठीक है। त्रिशूल लिया और घर में आ गया। अब तो झाड़ू पोछा जो छोटे छोटे कार्य वो भी सब उसी से कराता। अब देखा तो झाड़ू पोछा सब कराता। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, घर का झाड़ू किया, पानी किया, बगीचे में सिंचाई करना है तो भी सब त्रिशूल ही करता। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया, चाय बनाने के लिए बोला,
चाय भी बन के उसके पास आ गई। अब एक दिन बैठा सोच रहा था कि मैं 56 भोग खाऊं और मुझे उठा के खाना भी ना पड़े, सब मेरे मुख में अपने आप चला जाए, इतना प्रमादी। तो ऐसा ही हुआ, त्रिशूल से बोल दिया, खाना आने लगा, उसके मुख में अपने आप सारा जाने लगा। अब उसे भगवान शिव का जो वचन दिया हुआ था वो याद आया कि अगर मैं इसको मना करता हूँ तो ये छोड़ के मुझे चला जाएगा। अब तो क्या करे, वो खाना रुकने का नाम ना ले, ब्राह्मण के मुख में जाता जाए, पेट उसका बड़ा होता चला गया। अब ब्राह्मणी आई, देखिए क्या चल रहा है, उसे कुछ समझ ना आया। बोलते ये क्या हो रहा है? बोलते अब क्या करूं, भगवान शिव ने ऐसे ऐसे वचन दिया, इसे ना बोलूं तो ये चला जाएगा, लेकिन करते भी क्या। अंत में उसे बोलना पड़ा कि बस इतना जैसे ही बोला, त्रिशूल वहां से भगवान शिव के पास चला गया। अब तो ब्राह्मण बड़ा दुखी, अब मेरा क्या होगा। फिर सोचने लगा कि ऐसा अगर उन्होंने मुझे वरदान दिया तो इसके पीछे एक ही रहस्य होगा कि जो मैं छोटे छोटे काम भी उससे कराने लग गया था, इस प्रमाद को दूर करने के लिए भगवान ने ये सब किया। तो कैसा भी क्यों ना हो, भगवान हर हाल में अपने भक्त का किसी न किसी रूप में कल्याण करते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ, परिवार भी संपन्न होता गया। जब किसी परिवार में किसी भक्त का जन्म होता है तो वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। 21 कुल, मतलब इसकी जो भी पीढ़ियां होंगी, 7 से 21 पीढ़ियों का उद्धार परिवार में एक भक्त के पैदा होने से होता है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ, परिवार में सब सुखी, बहुत आनंद का वातावरण रहा। माता उनका श्रृंगार करती, अच्छे कुल के थे, सजा धजा कर उनको आंगन में बिठा दिया। एक दिन चैतन्य प्रभु जी को चोर उठा के ले गया, क्योंकि आभूषण पहन के बैठे हुए थे। अब चोर सारे आभूषणों को उतारा और चैतन्य महाप्रभु को वहीं लाके बिठा दिया। छोटे से बालक थे, तो उस समय उनकी चोरी भी हो गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने फिर बड़े हुए धीरे धीरे, तो उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। आदित्य आचार्य जी के पास गए, वहां जाकर उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। एक विद्यालय भी खोल दिया और संस्कृत के आचार्य बन गए। पढ़ने पढ़ाने का काम काफी दिन तक करते रहे। उनके बड़े भाई थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर वो तो गृह छोड़कर निकल गए। अब बचे चैतन्य महाप्रभु। अब माता पिता को बड़ी चिंता, एक भाई तो जा चुका था, बचे चैतन्य जी। 18 साल के जैसे ही हुए, माता पिता को लगा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। तो जब 18 साल के हुए तो लक्ष्मी प्रिया नाम की, मतलब साक्षात लक्ष्मी माई थी, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के अवतार थे, तो लक्ष्मी जी से इनके विवाह कर दिया गया। कुछ समय बीता तो इनकी दूसरी शादी भी की गई। वो थी उनकी पत्नी देवी विष्णु प्रिया जी, और ये साक्षात जो सत्यभामा जी थी, उन्हीं का अवतार कहा जाता है। तो ऐसे काफी समय बीता, परिवार में उन्होंने बिताया। लेकिन कुछ समय बाद पिता नहीं रहे उनके, तो पिंडदान करने के लिए गया में गए। पिंडदान करके पूरा कर्मकांड सब कुछ किया। जैसे ही वो वापस लौट रहे थे घर के लिए, तभी एक घटना घट जाती है। वहां पर बहुत सारी गोपियां थी। भगवान कृष्ण के जो गुण है उनका गान करके भजन संकीर्तन चल रहा था। चैतन्य प्रभु जी के कान में वो झलक पड़ी गानों की। भक्त को तो थोड़ा कहीं सहारा मिल जाए, उसी में उसका जो भक्ति भाव है वो फूट पड़ता है। जैसे हनुमान जी, 8 सिद्धियां 9 निधियां थी उनके पास, लेकिन जब सेतु बंधन कर रहे थे, भगवान सेतु बना रहे थे, पार करने के लिए लंका पहुंचना था, उसी समय हनुमान जी शांत होके बैठे हैं। छोटे मोटे सभी बानर जितने थे सब पुल के निर्माण में लगे हैं, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं था। जब जामवंत ने उन्हें स्मरण दिलाया कि आप तो महाबली, आप महावीर हैं, आपके पास इतनी सिद्धियां, इतनी शक्तियां हैं, उनका उपयोग कीजिए, तब उन्हें आया कि वास्तव में मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, क्योंकि वो भगवान साक्षात शिव के अवतार थे हनुमान जी। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण के अवतार थे। जब गोपी गीत उनके कानों में पड़ा तो वहीं से उनको वैराग्य हो गया। वो सीधे वृंदावन के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ईश्वर मुनि जी ने शिक्षा दी और उनका जो गुरु मंत्र है वो भी दिया। तो जैसे वैराग्य हुआ तो ईश्वर मुनि ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, अभी सीधे घर पे जाओ, कुछ आपकी जिम्मेदारियां उनको पूरा करना, उसके बाद ही आप वृंदावन के लिए रवाना होना। क्योंकि वृंदावन की रज, एक आध्यात्मिक जो स्थल होते हैं, उनका अपना ओरा होता है
और एक वाइब्रेशन होता है, जिस जगह पे जाओगे वो खींचता है आपको, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो वृंदावन तो भगवान की पावन तपस्थली कही गई है, उनकी बाल लीलाओं की भूमि है वो, जहाँ भगवान ने चरणों में पादुका धारण नहीं की, नंगे पैर विचरण किए, बहुत सारी बाल लीलाएं की हैं, जिसका आनंद माँ यशोदा ने उठाया, गोपियों ने उठाया, उनके सखाओं ने लिया। तो ऐसी रज में कोई भक्त जब जाता है तो वहां से लौटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को स्वयं खींच लेते हैं। भगवान, भक्त एक कदम चलेगा, भगवान 100 कदम चल करके अपने आप पकड़ लेते हैं। तो इतना ब्रज भूमि और वृंदावन की जो महिमा है अपरंपार है। तो इसीलिए चैतन्य प्रभु को पता था कि जब मैं वहां जाऊंगा तभी मेरी भक्ति फलित होगी। लेकिन गुरु की आज्ञा कि अभी वृंदावन नहीं जाना तो नहीं जाना, चैतन्य प्रभु गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके घर पहुंच जाते हैं। जो भी उनका कार्य था उसको पूरा किया। उसके बाद उन्हें मन में थोड़ा किसी चीज की कमी खली, वो थी बलराम जी की। तो बलराम नित्यानंद के रूप में उनके साथ प्रकट हुए। उस चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार था भगवान का, तो बलराम जी नित्यानंद के रूप में चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में रहे। तो ऐसे ही निताई गौर के नाम से जाने गए निताई बलराम जी, और भगवान कृष्ण स्वयं गौर, इनका नाम उस समय ऐसे था। तो ये महाप्रकाश की जो लीला हुई, इसमें वो डूबते चले गए धीरे धीरे धीरे। और तभी ऐसे बहुत संकीर्तन चल रहा था, महाप्रकाश की जो घटना घट चुकी थी कि साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु जी। तो जब महाप्रभु संकीर्तन में लीन थे, भगवान की भक्ति में खो चुके थे, तभी देखा कि उनका एक पुत्र था, उसका देहांत हो जाता है और चैतन्य महाप्रभु भजन में लीन है। परिवार वालों ने सोचा कि अगर ये घटना अभी सुनाते हैं तो उनके भजन में बाधा आएगी। भगवान के भक्त जो होते हैं किसी प्रकार की चिंता किए बिना अपने भजन में लीन होते हैं। ऐसे ही राजा जनक की घटना सुनी होगी आप सबने। उनकी परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े महात्मा संत गणों का सब लगा हुआ था। श्री सुखदेव जी जाते हैं परीक्षा लेने के लिए जनक जी की। राजा जनक जो थे वो विदेह भी उनका एक नाम है, यानी देह से ऊपर उठे हुए थे। कहने के लिए तो वो राजा थे, राजमहल में रहते, परंतु उनका जो अंदर का जो ज्ञान था वो उच्च कोटि का था। तो ऐसे ही बहुत सारे संतों का समागम चल रहा था, वो भी बैठे हुए थे। ऐसे परीक्षा लेने के लिए महल में आग लग गई, ऐसी सूचना जब राजा जनक को दी गई तो वहाँ जो भी संतगण और बैठे हुए थे सारे वहां से दौड़ पड़े। और राजा जनक शांति से बैठ के उस सत्संग का आनंद ले रहे थे। जो भगवत चर्चा चल रही हो, भगवान का भक्त चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जनक जी थे, राजा थे, इस शरीर को भी धारण उन्होंने किया, लेकिन अंदर से वो पूरे परमात्मा में खोए रहते थे। जब आग लगने की सूचना उन्हें दी गई तो राजा जनक शांत चित्त आंखें बंद करके उस परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में खोए हुए थे। लेकिन दूसरे महात्मा दौड़ पड़े, कोई अपना दंड उठाया, कोई कमंडलू उठाया, जो जो सामान था लेकर के भागे। लेकिन जब आग को बुझा दिया, सब शांत हो गया, तब उनसे पूछा कि आप तो एक राजा हैं, आपके ऊपर ये पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी है, आप उठ करके क्यों नहीं गए? तो बोले जिसने आग लगाई बुझाएगा वही। अगर मैं परेशान भी हूँ, चिंतित भी हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने आनंद में हर वक्त मस्त रहते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी संतों के समागम में लीन है, भजन मंडली अच्छे से चल रही है और घर में पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। कोई सूचना नहीं उनको दी गई। जब सत्संग पूरा हुआ उसके बाद प्रभु को सूचना दी गई। वहां से मुस्कुराते हुए उठ करके आए और जैसे ही पुत्र की तरफ देखा, उनका पुत्र जीवित हो गया। तो कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार थे और इस रूप में आकर उन्होंने जो जो किया उसे अद्भुत लीलाएं थी वो उनकी। उस समय भगवान ने बहुत सारे जो भी राक्षस योनि के लोग आए उन सबका दमन किया, उनको मारा, मतलब सदगति प्रदान की। लेकिन इस अवतार में प्रभु ने सबके ऊपर कृपा की है, सबको सुधारने का प्रयास किया, किसी का वध नहीं किया, कुछ नहीं किया।
हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो दोनों राक्षस थे, इस जन्म में वो जगाई और माधाई के रूप में आए, तो यहाँ पर भगवान ने कृपा की। अब वहां से चले, फिर संन्यास दीक्षा अब लेना बाकी था, क्योंकि अब घर छोड़ने का समय आ चुका था। तो केशव भारती जो थे, उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दीक्षा हुआ और कृष्ण चैतन्य उनका संन्यास का नाम रखा गया। तो संन्यास ग्रहण करते ही वो सारे बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के चिंतन में लीन हो गए और गृह छोड़ने का उन्होंने संकल्प ले लिया। कोई भक्त जब मूर्छित होता है प्रभु का स्मरण करते करते, तो लोग आसपास के तो घबरा जाएंगे, उनको नहीं पता कि इसके अंदर की स्थिति क्या है, लेकिन जो जैसा व्यक्ति होता है वो उसकी स्थिति को समझ सकता है। एक गृहस्थी है तो गृहस्थ की हर समस्या समझेगा, एक भक्त है तो भक्त की पीड़ा को समझ सकता है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी भगवान का संकीर्तन करते तो करते करते कई बार बेहोश हो जाते। तो कहते कि लखपति कौन? लखपति का तात्पर्य करोड़ों अरबों संपदा जिसने अर्जित कर ली वो लखपति नहीं हो सकता। चैतन्य प्रभु का कहना था, जिसने कई लाखों बार भगवान के नाम का जप कर लिया, वास्तव में वही लखपति है। संसार में कुछ अर्जित किया है, आज है कल यही छूटने वाला है, इसीलिए वास्तव में जो संपदा है उसे कमाने की तरफ हमारा चित्त एकाग्र होना चाहिए, जो कि चैतन्य प्रभु ने साक्षात अपनी लीलाओं में दिखाया। गृहस्थ में भी गए, सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा किया, लेकिन अंदर की जो प्यास थी, आत्मा की जो भूख थी, उसको भी उन्होंने पूरा किया। तो जब चैतन्य प्रभु संन्यास ले लिए, दीक्षा लेकर के वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। और जब जगन्नाथ मंदिर में पहुंचते हैं तो वहाँ भगवान का श्री विग्रह जहाँ रखा हुआ था, साक्षात वहां जाकर के पहुंच जाते हैं और जहाँ भगवान की प्रतिमाएं थी उसे आलिंगन करके खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाते हैं, क्योंकि भक्त की धरोहर तो भगवान की भक्ति ही होता है। तो चैतन्य प्रभु वहाँ जैसे ही मंदिर में गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, उनके शांत होकर के वहाँ के जो राजा थे, सार्वभौमा राजा का नाम था, शांत होकर खड़े देख रहे हैं। सभी जो सैनिक थे, सिपाही थे, सबको रोक दिया कि कोई चैतन्य प्रभु जी को हाथ नहीं लगाएगा, उन्हें मैं देखता हूँ। तो चैतन्य प्रभु शांत होकर भगवान की गोद में बैठ गए जाकर के, और राजा जब उनके पास गया और उनसे जाकर के वार्तालाप की, क्योंकि राजा बड़ा विद्वान थे, बड़े बड़े आते लोग, तर्क शास्त्र सब उनसे करते और सब परास्त होके चले जाते, लेकिन अभिमानी नहीं थे, बहुत सरल। तो सार्वभौम ने चैतन्य स्वामी जी का स्वागत किया और उन्हें अपने साथ ले गए दरबार में, शांत करके बिठाया, उपदेश दे रहे थे। अब भक्त तो कहाँ आपकी भाषा समझेगा, वो तो भगवान के जो भजन की भाषा है वही समझ में आती है। जैसे गोपियां जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, यशोदा माँ आदि के घर में थे छोटे बालक के रूप में, तो गोपियों के साथ खेलते, माखन चोरी करते, वही आनंद में गोपियां मस्त रहती थी। जब वो छोड़ के चले जाते हैं वृंदावन को, मथुरा के लिए जाते हैं, उस समय माधव वहां पर भेजे जाते हैं उनको देने के लिए, उद्धव जी आते हैं ज्ञान देने। अब गोपियां ज्ञान की भाषा नहीं समझती, उनको तो प्रेम की भाषा आती है। अब जिस गलियों में कृष्ण को बाल रूप में खेलते देखा, जिनका साथ मक्खन लीला की, माखन मुख पे लगाया, पिटाई भी करती, नाच भी नचाती, अब ऐसी भाषा समझने वाली गोपियां उद्धव को ज्ञान को कैसे समझेगी। उद्धव से कहा कि उद्धव, आप अपने ज्ञान का पोटा लेके मथुरा जाओ, आपकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। ऐसे ही चैतन्य प्रभु के साथ जब सार्वभौम राजा संवाद करने बैठे तो अपनी ज्ञान की बातें करने लगे। चैतन्य प्रभु शांत होकर सुन रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि आप जो ज्ञान बांट रहे हैं उसमें आपने कितना गोता लगाया, जब ऐसे शब्द उनके सुने तो सार्वभौमा जो राजा थे बिल्कुल शांत होकर बैठ गए और चैतन्य प्रभु चुप होकर के अपने षड रूप का उन्होंने दर्शन करा दिया। साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार थे। जब उस विग्रह को उन्होंने देखा तो सार्वभौमा जो राजा, जो बहुत सारे विद्वानों को परास्त किया था, वो स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं इनके सामने और श्रद्धा से चरणों में गिर पड़ते हैं। तो जिस राजा ने चैतन्य प्रभु की सत्ता को स्वीकार किया वो साक्षात श्री कृष्ण और बलराम के अवतार कहे गए। तो ऐसे ही यहाँ पर पुरी में रह करके बहुत तपस्या की, भगवान की भजन मंडली करते बहुत लोगों का उद्धार किया। फिर चैतन्य प्रभु यहाँ पर अपनी लीला को समाप्त करके
आगे चलने का उन्होंने दक्षिण में चल पड़े, गोदावरी के तट पे जाकर के पहुंचे। वहां पर भी बहुत सारे संतों का समागम किया, भजन करते, भक्तों का उद्धार करते। गोदावरी से फिर वो विशाखापट्टनम गए। पूरे साउथ में उन्होंने भ्रमण किया, जहां भी संतों का समागम होता बैठ के भगवत चर्चा श्रद्धा से सुनते, भगवान का ध्यान लगाते। ऐसे ही जो जब भगवान वृंदावन में थे, राधा रानी की जो सखियां थी, विशाखा थी, ललिता थी, ये दोनों सखियां, एक तो राय रामानंद और दूसरी सखी जो ललिता थी वो स्वरूप दामोदर के नाम से, उस जब चैतन्य प्रभु इस धरा पे आए, इस रूप में भगवान के साथ उन्होंने लीलाओं का स्मरण किया है। तो कहने का मतलब, कोई दिव्य चेतना इस धरा पे आती है तो उसके साथ बहुत सारे जो भी पुण्य आत्माएं होती हैं, उनके सौभाग्य से वो भी साथ में आती हैं। तो जब संत का कोई शरीर छूटता है तो उसका केवल ये भौतिक शरीर छूटा है, लेकिन चेतन तत्व को देखा जाए तो वो जीवित होता है। इसलिए जब कोई महापुरुष समाधि लेते हैं तो उन्हें बड़ी श्रद्धा से इस संसार से विदा किया जाता है। उसमें शोक या दुखी होने की घटना नहीं होती। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु पूरे साउथ का भ्रमण करे, भक्तों का उद्धार करते गए। राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, इनके साथ भी भगवान ने विचरण किया और अपनी लीलाओं को करते हुए पूरे महाराष्ट्र आदि का भ्रमण करते हुए गुजरात सभी प्रांतों में उन्होंने भ्रमण किया, जो कृष्ण अवतार में किया था। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी सब जगह धार्मिक स्थलों का उन्हें भ्रमण करते हुए अंत में पुनः जगन्नाथ पहुंचे भगवान के मंदिर में। उड़ीसा में जो पुरी मंदिर है, समुद्र के किनारे बहुत सुंदर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण, एक राजा को ऐसी कहानी है वहां की कि स्वप्न में आए थे भगवान और बताया कि आप समुद्र में जाएं, वहां एक प्रतिमा पड़ी है, उसे उठा करके उस मंदिर में विराजमान करें। तो जब जैसे स्वप्न आया, राजा गया, वहां साक्षात भगवान की मूर्ति पड़ी, उसे उठा के रखा। लेकिन एक शर्त थी कि जब तक ये मंदिर का निर्माण पूरा ना हो जाए तब तक कपाट ना खोले जाए। अब रानी, काम शुरू हुआ। रानी के मन में एक दिन संशय आ गया कि मंदिर का निर्माण तो जारी है, लेकिन जो काम करते हैं उसकी आवाज नहीं आ रही, कुछ खटपट नहीं होता, तो कौन निर्माण करने वाले, कैसे कारीगर हैं। अब जिज्ञासा आ गई मन में, उसने जाकर के कपाट खोल दिया। ऐसे कहानी है, ये अलग विषय है। तो साक्षात उस मंदिर का निर्माण भगवान स्वयं कर रहे थे और जैसे ही कपाट खोले तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रभु का एक हाथ अधूरा है उस मंदिर में, किसी ने दर्शन किया होगा तो देखा होगा। तो वो जब रानी ने कपाट खोले, पूरे प्रतिमा बन चुकी थी, केवल एक हाथ अधूरा था, वो जो अभी आधा ही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान जब इस धरा पे आते हैं तो अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के श्री विग्रह थे। वो आए पुरी में, दोबारा से वापस लौटे पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए और जैसे एक भक्त, छोटा बच्चा बिलक बिलक के रोता है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु रोते। आसपास के लोग इस पीड़ा को नहीं समझ सकते, उनको लगता है ये पागल है। भक्तों को पागल ही कहा जाता है और भक्त पागल रहना ही पसंद करते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री विग्रह में चले जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। जैसे ही इस मूर्ति के पास पहुंचे, जैसे आलिंगन किया, वहां पर जा करके चैतन्य महाप्रभु जी थे सशरीर उसी विग्रह में लीन हो गए और अपनी भक्ति का आनंद दूसरों को देते हुए अपनी लीला को स्मरण किया। इसी के साथ हम इस जो चरित्र है चैतन्य महाप्रभु का समापन करेंगे। अगले अंक में फिर किस भक्त की कथा देखेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।